हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है ना हमारा, जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। वो आज हम करने वाले हैं। बहुत ही मस्त और बहुत ही इजी लेसन है। आपको भी इंजॉय होगा ये लेसन करने में और सीखने में दोस्तों। तो चलिए आज हम करते हैं। तो हमारे चैप्टर 1 का नाम क्या है दोस्तों? रोमन न्यूमरल्स। तो दोस्तों रोमन न्यूमरल्स क्या है मैं आपको बता दूं। तो जरा इधर रीड करके देख लेते हैं। गीता, दिस क्लॉक डजंट हैव नंबर्स, इट हैज सम सिंबल्स इंस्टेड। क्या बोला गया दोस्तों कि ये जो क्लॉक दी गई है, इधर मैं क्लॉक बताऊंगा आपको। तो ये जो क्लॉक दी गई है उसको नंबर्स नहीं है, उसको कुछ सिंबल्स है, ऐसा बोला गया है। तो अभी कौन सी क्लॉक है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लॉक दी गई है इधर, इसकी बात हो रही है। तो ये जो क्लॉक है उसको क्या है, नंबर्स नहीं है। जो हम नंबर्स इंटरनेशनल नंबर नहीं है दोस्तों, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं 1 2 3 4, इसको हम नंबर्स कहते हैं। तो ये जो नंबर्स है 1 2 3 4, उसको हम इंटरनेशनल नंबर कहते हैं। और ये जो सिंबल्स इधर यूज हुए हैं, यही सिंबल्स की बात हो रही है और कोई सिंबल्स नहीं। सिंबल्स नहीं, सिर्फ ये सिंबल। कोई भी सिंबल आप बोल दोगे तो सिंबल्स दूसरे टाइप करेंगे, बट अगर ऐसे ही सिंबल्स रहेंगे तो हम इसे बोलेंगे रोमन न्यूमरल्स। तो ऐसे सिंबल रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम रोमन न्यूमरल्स कहेंगे। रोमन न्यूमरल्स हम अपना स्टैंडर्ड लिखने के लिए यूज करते हैं ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड रहता है तो आई का सिंबल यूज करते हैं, सेकेंड तो 2 बार आई का सिंबल, 5th स्टैंडर्ड में होता है आप वी का सिंबल यूज करते हो। उसी तरह से ये जो सिंबल्स है, जो घड़ी में आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे, जो क्लॉक में आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, उसको हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं दोस्तों। तो और आगे पढ़ के समझते हैं। टीचर, यस गीता, देयर आर रोमन न्यूमरल्स, सॉरी दिस आर रोमन न्यूमरल्स। तो क्या बोला है टीचर ने? क्या बोला कि हाँ गीता, ये जो है ये रोमन न्यूमरल्स बोला जाता है इसको। तो इन यूरोप इन द ओल्ड टाइम्स रोमन कैपिटल लेटर्स वर यूज्ड टू राइट नंबर्स। तो यूरोप में क्या होता था पहले समय में, रोमन कैपिटल लेटर्स जो है वो यूज करते थे नंबर को लिखने के लिए। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स। इसीलिए उन्हें क्या बोला गया? रोमन न्यूमरल्स बोला गया है दोस्तों। द लेटर आई वॉज सिंबल यूज फॉर 1, द लेटर वी फॉर 5 एंड लेटर एक्स फॉर 10। तो अभी क्या बोला गया? टीचर क्या बोल रही है कि हाँ ये रोमन न्यूमरल्स है। तो जो आई का जो हम लोग सिंबल है, जो लेटर आई का है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं? क्या लिखने के लिए? 1 लिखने के लिए यूज करते हैं। और जो लेटर जो वी का सिंबल है, जो वी लेटर है, वो हम 5 लिखने के लिए यूज करते हैं। और जो लेटर एक्स है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? 10 लिखने के लिए। इस तरह से बोला गया है। और आगे पढ़ के समझते हैं दोस्तों। In this method there was no symbol for 0। अगर ये जो रोमन न्यूमरल्स बोला गया ना, ये रोमन न्यूमरल्स में 0 के लिए, जो 0 रहते हैं ना, उसके लिए कोई सिंबल नहीं है, ऐसा बोला गया। तो देखो अभी आप 1 लिखने के लिए क्या यूज करोगे? आई यूज करोगे। पर आप 0 लिखने के लिए कोई सिंबल नहीं है उधर, तो 0 नहीं लिख सकते रोमन न्यूमरल्स में। Also the value of its symbol did not चेंज विथ इट्स प्लेस। तो अभी देखो, अभी हम लोग लिखते हैं 3 4 5 अपने इंटरनेशनल नंबर में। तो अगर हम यूनिट प्लेस में डालेंगे तो उसे 3 होगा, 10 प्लेस में डालेंगे तो 30 हो जाएगा, 100 प्लेस में डालेंगे तो 300 होगा। उसी तरह से जो हमारे इंटरनेशनल नंबर का जो है वैल्यू चेंज होता है प्लेस के हिसाब से, बट रोमन न्यूमरल्स का क्या है? प्लेस के हिसाब से जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होता। ये आपको ध्यान में रखना है। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। तो बहुत सारे रूल्स हैं रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए, ऐसा बोला गया रोमन न्यूमरल्स। लेट अस सी हाउ टू राइट 1 to 20 यूजिंग दिस रूल्स एंड द सिंबल आई वी एंड एक्स। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? लेट अस सी कि 1 से 20 तक रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे। ये हम जो इसमें क्या सीखने वाले हैं? 1 से 20 तक रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे, बस इतना ही हम इस चैप्टर में जो है रोमन न्यूमरल्स सीखने वाले हैं। क्योंकि अभी तो आप 5th स्टैंडर्ड में हो दोस्तों, तो वही सीखने वाले हैं। और कैसे रूल्स को यूज करके, थोड़े थोड़े रूल्स रहेंगे, उसी हिसाब से हमें उसे यूज करना है। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो चलिए रूल्स देख लेते हैं। रूल
1 if either of the symbol I or X is written consequently 2 or 3 times. क्या बोला गया दोस्तों, ये रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 1. वापस रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर 1, if either of the symbol I or X is written consequently 2 or 3 times, their sum total is the number they make. तो दोस्तों रूल नंबर 1 में क्या बोला गया, तो ये जो I का सिंबल है, I का ये जो I का सिंबल है अंडरलाइन कर रहा हूं, और X का जो सिंबल है उसे हम कॉन्सिक्वेंटली 2 और 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. कॉन्सिक्वेंटली 2 और 3 टाइम्स यूज्ड if either of the symbol I or X is written consequently, means इसे consequently means लगातार 2 बार हम लिख सकते हैं. 2 और 3 टाइम, क्या कितने 2 और 3 बार हम इसे यूज कर सकते हैं, एक के बाद एक, ऐसा बोला गया है. ये जो I और X का सिंबल है हम उसे यूज कर सकते हैं और उसका एडिशन करके आंसर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे. देखो I का सिंबल 2 बार यूज किया है, एक ये I एक ये I. तो हम I का सिंबल किस लिए यूज करते हैं जरा आप मुझे बताएं. I का सिंबल हम यूज करते हैं 1 के लिए, तो क्या हो गया, एक I 1 और एक और I प्लस देंगे और 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2. तो यही बोला गया द सम सम टोटल इज द नंबर दे मेक, मतलब उनका हम सम कर सकते हैं, मीन्स उनको ऐड करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा बोला गया. तो ये जो I का और X का जो सिंबल है, I और X लेटर, हम उसे कॉन्सिक्वेंटली 2 और 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं. I का ही, V का सिंबल हम यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों. तो दोस्तों जो V का सिंबल है, जिसे देखो V का सिंबल किसके लिए यूज करते हैं हम, 5 के लिए, तो हम उसे रिपीट नहीं कर सकते. अभी हमको 10 लिखना है तो 5 ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 + 5 = 10, ये जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों. तो इस प्रकार हम इसे यूज नहीं करेंगे. तो वही बोला गया है, जो हम उसे बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं. इसे देखो I का सिंबल है जो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और X का सिंबल भी हम 2 बार यूज कर सकते हैं. X + 10, X का सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, 10 के लिए, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा 20. और हम ये देखो 1 का I का सिंबल 1 + 1 + 1 3. तो इस तरह से हम इनको रिपीट कर सकते हैं 2 और 3 टाइम. इधर 2 टाइम यूज किया, उधर 3 टाइम. इसे हम यूज कर सकते हैं 2 और 3 टाइम ही, 4 टाइम नहीं, इतना ध्यान में रखना, 2 और 3 ही टाइम, 4 टाइम यूज नहीं कर सकते. ये जो है ना I का और X का, इसे भी हम 4 टाइम यूज नहीं कर सकते. चाहे तो आप 2 टाइम इसे कॉन्सिक्वेंटली रिपीट लिख सकते हो और 3 टाइम, 4 टाइम नहीं. तो यही बोला गया. और ये जो V का सिंबल है उसे हम नहीं यूज कर सकते 2 और 3 टाइम. तो अभी रूल सेकंड देख लेते हैं दोस्तों. रूल सेकंड क्या है, द सिंबल ऑफ I और X कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम. मतलब ये जो सिंबल है I का 1 का और X का, उसे हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने बार, 3 बार यूज कर सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही यूज कर सकते हैं उसे हम. सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया, द न्यूमरल V इज नेवर रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली. मतलब ये जो नंबर, ये जो न्यूमरल है हमारा V, जिसे हम 5 के लिए यूज करते हैं, वो कभी रिपीट नहीं होता. नेवर मतलब कभी रिपीट नहीं हो सकता, एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंटली कभी रिपीट वो नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है. तो अब रूल नंबर 3 करते हैं. तो रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3, व्हेन आइदर वन I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number. तो क्या बोला गया, तो अगर हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो वो बड़े नंबर के आगे हम ये I का और V का सिंबल हम यूज करते हैं उसके आगे, तो उसकी जो वैल्यू है एडेड हो जाती है, ऐड कर सकते हैं हम. कुछ एग्जांपल्स इधर बताए गए हैं. ये देखो V है इधर, और V के आगे हम कौन सा यूज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड. क्या बोला, राइट साइड ऑफ द सिंबल. तो ये सिंबल है, इसका राइट साइड क्या होगा, ये. तो अगर इसको हम इस मीन्स हमने ये बिगर नंबर यूज किया एक, फिर अब हमने I का सिंबल यूज किया, तो इसकी जो वैल्यू है ऐड हो रही है. इधर 5 + 1 हो रहा है ना, देखो इधर
तो इसी तरह से बोला ये कि ये v का सिंबल हम 5 के लिए यूज करते हैं और i का सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं 1 के लिए। तो हम v में क्या प्लस करेंगे, v में प्लस कर देंगे 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। तो हम रोमन नंबर्स में 6 इस तरह लिखेंगे। तो यही बोला गया। तो इस तरह से ये 5 है और ये 2 है, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। ये 5 है प्लस 3 है, ये 3 टाइम i है, तो इसे हम 3 टाइम ही यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इसे 3 टाइम ही बोला गया। आप देख सकते हो ऊपर के जो रूल में मैक्सिमम हम लोग कितने टाइम यूज कर सकते हैं, 3 टाइम इसे यूज कर सकते हैं, वो बोला गया। तो इसे ये 3 है तो 5 + 3 8 हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा 10 है तो 10 + 1 11, तो 10 + 2 12, 10 + 3 13। इसी तरह से बताएं 10 ये हम 10 के लिए यूज करते हैं, फिर इसको हम किसके लिए यूज करते हैं 5 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये राइट साइड में है तो हम प्लस करेंगे, तो 10 + 5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो उसी तरह से 10 और +5, फिर वापस से एक और इधर है तो प्लस करेंगे 1, तो 16 हमारा आंसर जो आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब रूल नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 4 क्या देख रहे थे। रूल नंबर 4, when I is written on the left of V और X, जब I को हम मीन्स लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात हुई थी रूल नंबर 3 में, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। कौन से सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड, V और X के सिंबल के अगर हम I को इस लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं तो क्या होता है, then its value is subtracted from the value of V और X। जो भी मीन्स अगर हम ये I का सिंबल जो है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ये दो V और X के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं I के सिंबल को, तो वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, मीन्स माइनस होगी, कम हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट होना मीन्स घटना, तो वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी। किसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसकी। तो क्या बोला गया, वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ V, और ये इसकी वैल्यू में से जो वैल्यू रहेगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर थोड़ा बाकी ये पढ़ लेते हैं। हाउएवर द सिंबल I is not written more than once before V और X। क्या बोला गया, हम अगर लेफ्ट हैंड साइड I के सिंबल को यूज कर रहे हैं तो हमें उसे एक ही बार लिख सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, इधर V है और V के लेफ्ट हैंड साइड में हमने I यूज किया, I को हमने सिर्फ एक ही बार यूज किया। हम उसे 2 बार भी यूज नहीं कर सकते, 3 बार भी यूज नहीं कर सकते, कितने बार भी नहीं, सिर्फ एक ही बार उसे यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ हम I का जो सिंबल है अगर हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हम उसे एक ही बार यूज कर सकते हैं। चाहे V पर यूज कर रहे हो तो X पर, किसी से भी यूज कर रहे हो तो उसे एक बार। देखो इधर आप V से भी एक लेफ्ट हैंड साइड हमने I लिखा है तो एक ही बार यूज किया, इधर X से भी एक ही साइड यूज किया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, एक ही बार उसे हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या सीखा था कि ये जो है अगर हम I का सिंबल इनके लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू रहती है इससे सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एग्जांपल देखते हैं उसका, ताकि आपको समझ में आए। एग्जांपल तो क्या है, अभी ये V मतलब हम किसके लिए यूज करते हैं 5 के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड है I, यानी कि क्या हो गया I को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसकी वैल्यू से, V की वैल्यू से। V की वैल्यू क्या है 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम I को किसके लिए यूज करते हैं 1 के लिए। तो हम 5 में से अब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। तो हम रोमन न्यूमेरल्स में 4 कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। अगर हम I इस साइड लिखते हैं तो उसकी ये जो वैल्यू रहती है 5 की, उसमें से जो I रहता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 5 की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू क्या है 5 की वैल्यू में से हम I मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट 4। तो उसी तरह से 10 की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू क्या है 10, तो 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 9। तो 9 भी इस तरह लिखते हैं, 4 इस तरह लिखते हैं। बट द नंबर 8 इज नॉट रिटन एज, इस तरह से हम जो नंबर 8 को नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हम नंबर 8 को नहीं लिख सकते। जरा आप मुझे बताना क्यों नहीं लिख सकते, तो मैं ही बता देता हूँ क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों।
क्यों? क्योंकि हम जो आई का सिंबल है उसे हम 2 बार लेफ्ट हैंड साइड नहीं यूज कर सकते, सिर्फ हम उसे एक बार ही लेफ्ट हैंड साइड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इधर देखा था। तो देखो, however the symbol of I is not written more than once before V और X और V के पहले हम I का जो सिंबल है 1 से ज्यादा टाइम नहीं यूज कर सकते, और इधर तो 2 टाइम हो गया है 8 के लिए, तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। समझ में आ गया ना? कोई भी अगर आपको पूछेगा तो आप बिंदास बोल देना कि जो आई का सिंबल है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड 1 मीन्स 1 से ज्यादा बार नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम 8 को इस तरह से नहीं लिख सकते। सिंपल, आप स्मार्ट हो, आप बोल सकते हो। we have to think a little different to write the number 14 और 19। तो क्या बोला गया, हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। डिफरेंट मीन्स अलग सोचना पड़ेगा, क्या लिखने के लिए? नंबर 14 और 19 लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़े चेंजेस है। तो अब अगर आप क्या सोचोगे, अभी 14 कैसे लिखेंगे? 10 + 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 और 10, इस तरह से हम 14 लिखेंगे। नहीं, इस तरह से नहीं 14। However, we do not use the symbol of I consequently more than क्या? more than 3 times, more than 3 times। तो हमने कैसे पहले सीखा था कि हम जो I का सिंबल है वो 3 से ज्यादा टाइम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? Hence we shall think of the number 14 as this। तो हम ऐसा सोचना पड़ेगा हमें कि 10 + 4 कर सकते हैं ना हम लोग, तो instead ऐसा। then using symbol 4, then using ये सिंबल यूज करते हैं ना हम लोग 4 के लिए, जैसे कि हमने देखा था 5 की V मतलब 5 में से इधर है लेफ्ट साइड मतलब माइनस करेंगे, 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। तो हमें ऐसे लिखना है, वी राइट 14 एज ऐसे, क्योंकि देखो अभी x मतलब क्या? 10, हाँ, और ये हम किसके लिए यूज करते हैं? 4 के लिए, तो ऐसे हो जाएगा हमारा 14। तो समझ में आया आपको? तो पहले कैसे लिखेंगे? 10 है तो x लिखेंगे, और 4 कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं ना 4, इस तरह से, तो हमारा जो 14 भी इस तरह से आ जाएगा। समझ रहे हो आप? सिमिलरली वी शैल थिंक ऑफ द नंबर 19 एज, इस तरह से हमें 19 के लिए सोचना है, 10 + 9 एंड राइट इट एज, हमें इस तरह से 19 लिखना है। तो 19 ऐसा क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों लिखा दोस्तों। क्योंकि देखो अभी हम 19 लिखने के लिए पहले हमें 10 की जरूरत है, तो 10 लिखेंगे इधर, तो 10 को हम किसके लिए लिखते हैं? इस तरह से। और अभी हमें क्या जरूरत है 19 के लिए? 9 की। 9 हम किस तरह से लिखते हैं? 10 और लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 9 हो जाएगा ना दोस्तों। तो अब इसको भी इधर लाएंगे तो ये इस तरह से 19 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होगे। तब हम इसकी प्रॉब्लम से हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे ना, तभी मैं आपको और अच्छी तरीके से करके बताऊंगा, ताकि अभी इधर जगह कम है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही होगी, पर हम यही वीडियो में करने वाले हैं ना उसका, तभी हम देखेंगे और कैसे लिखना है। तो thus to write the number from 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute a given number into groups of 10, 5 and 1 and then apply the rules given above। तो क्या बोला गया है, अगर हमें 1 to 20 तक रोमन न्यूमरल्स लिखना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? नंबर इंटू 10 का सिंबल में, x में, 5 में और 1 में। और फिर हमें ये जो ऊपर के रूल्स दिए गए हैं जो हमने अभी सीखा उसको हमें मीन्स फॉलो करना है, फिर अप्लाई करना है उसे, फिर वैसे ही रूल के जैसा हमें करना है। जैसे अभी 12 तो 10 + 1 + 1, तो इधर ये 12 और 7 लिखना है तो 5 + 1 + 1, तो इस तरह से 7 आएगा। अभी 18 लिखना है तो 10 + 5 + 3, तो इस तरह से 18 लिखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इसका जो प्रॉब्लम सेट 1 है सॉल्व कर लेते हैं और अच्छी तरीके से रोमन न्यूमरल्स को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो हमें 1 से 20 तक रोमन न्यूमरल्स पूरे लिखने हैं। कहां से कहां तक? 1 से 20 तक। तो चलिए लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लिख लेते हैं 1 to 20 रोमन न्यूमरल्स। तो 1 को कैसे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। आई का सिंबल किसके लिए होता है? 1 के लिए होता है। अब 2 को कैसे लिखेंगे? 2 बार आई का सिंबल यूज करेंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 3 कैसे लिखेंगे? 3 बार आई का सिंबल यूज करेंगे, तो हो जाएगा 3। अब 4 कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो हम 4 बार आई का सिंबल नहीं यूज कर सकते, ऐसा हमने रूल सीखा था अभी ही। तो 4 बार यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। वी का सिंबल 5 के लिए यूज होता है, और इस साइड लिखेंगे ताकि 1 माइनस हो जाए, तो ये ऐसे हम 4 लिखेंगे। अब 5 लिखते हैं। 5 का सिंबल इस तरह से होता है, तो 5। अब 6 लिखेंगे। 6, 5 + 1 6। इस साइड रहता है राइट हैंड साइड तो प्लस होता है, और इस साइड रहता है तो माइनस होता है दोस्तों। अब 7 लिखेंगे, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। अभी 8 लिखते हैं दोस्तों। 5 + 3 5 + 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। और अभी 9। तो दोस्तों 9 कैसे लिखेंगे? 4 बार हम लोग 5 + 4 9 नहीं कर सकते, क्योंकि आई का सिंबल जो है हम लोग 4 बार यूज नहीं कर सकते। तो पहले क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स का सिंबल हम 10 के लिए यूज करते हैं, और इस साइड 1 लिखेंगे ताकि 10 में से 1 माइनस हो जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। अब 10 लिखेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। एक्स का सिंबल हम 10 के लिए यूज करते हैं, तो 10। अब 11 दोस्तों। तो अब 11 x प्लस इधर, तो राइट हैंड साइड है, तो x + 1 11 हो जाएगा। 10 + 1 11। अब 12, तो 10 + 2 12 हो जाएगा। अब 13, 10 + 3 13। अब दोस्तों 14 कैसे लिखना है? अभी हम लोग जो है आई का सिंबल 4 टाइम यूज नहीं कर सकते, वो तो हमें मालूम है। तो 14 हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? पहले हम लिखेंगे 14 के लिए 10, और हम लोग 4 कैसे लिखते हैं? 5 - 1 14। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 4। 10 + 4 14, बहुत ही सिंपल है। अब 15 लिख लेते हैं। तो 15 कैसे लिखेंगे? 15 10 + 5 15। तो समझ में आ रहा है ना आपको? अभी 16 लिख लेते हैं दोस्तों। 16 कैसे लिखेंगे? 16 पहले हम क्या लिखेंगे? 16 के लिए 10 लिखेंगे, तो 10 हो गया हमारा। अब 6 लिखेंगे, तो 6 कैसे लिखते हैं? 5 + 1 6। तो इस तरह से हम 16 भी लिख लेंगे। अब 17 के लिए भी हमें 10 लिखना पड़ेगा, फिर 7, तो 7 हम इस तरह से लिखते हैं। 10 + 7 17। अब 18 लिख लेते हैं दोस्तों। 18 कैसे? 10 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, तो 10 + 8 18 हो जाएगा। अब 19, तो 19 हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? पहले 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 हम लोग कैसे लिखते हैं? x में से 1 माइनस इस साइड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये 9। तो 10 + 9 क्या हो जाएगा? 19। अब 20 लिखेंगे। 20 हम कैसे लिखेंगे? x 2 बार x का सिंबल किसके लिए यूज करते हैं? 10 के लिए। 10 + 10 20। तो दोस्तों हमने लिख लिया है इधर 1 से 20 तक रोमन न्यूमरल्स। वापस से आपको दिखाऊंगा। देखिए 1 के लिए आई का सिंबल यूज करते हैं, 2 के लिए 2 टाइम्स आई का सिंबल, 3 के लिए 3 टाइम, और 4 हम लोग इस तरह से लिखेंगे क्योंकि आई का सिंबल जो है दोस्तों हम 4 टाइम यूज नहीं कर सकते, ऐसा हमारा रूल है। और 4 कैसे लिखेंगे? 5 इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो 1 5 - 1 क्या आ जाएगा? आंसर 4 आ जाएगा। 5 के लिए हम वी का सिंबल यूज करते हैं, और 6 5 + 1 इस साइड है राइट हैंड साइड, तो प्लस होगा। 5 + 1 6, और अभी 7 के लिए 5 + 2 7, और 8 के लिए 5 + 3 8। अभी 9 के लिए हम आई का सिंबल जो है 4 टाइम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम 10 माइनस इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 10 - 1 9 आ जाएगा,
और 10 के लिए हम x का सिंबल यूज करते हैं। 11 के लिए 10 प्लस 1 11, इस साइड राइट हैंड साइड तो प्लस होगा। 12 के लिए 10 प्लस 2 12, 13 के लिए 10 प्लस 3 13 और 14 के लिए 10 प्लस 4 हम लोग इस तरह से क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम आई का सिंबल 4 टाइम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम 5 मीन्स जो 5 रहता है उसमें से हम 1 माइनस कर लेते हैं, तो हम उसे 4 बना देते हैं। तो 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14। 15 कैसे लिखते हैं 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब 16 देख लेते हैं दोस्तों। तो 16 हम कैसे लिखते हैं 10 प्लस क्या 6, 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 7 17, 10 प्लस 8 18। और हम लोग जैसे कि आई का सिंबल 4 टाइम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने 10 को 10 में से 1 माइनस कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस होगा। 10 में से 1 माइनस ये हो जाएगा 9, और 10 प्लस 9 19। और हम लोग x का सिंबल किसके लिए 10 के लिए, तो 10 प्लस 10 20। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो क्या है दोस्तों, ये जो नंबर्स रोमन न्यूमरल्स में दिए गए हैं, हमें इसको किस में लिखना है इंटरनेशनल नंबर्स में। तो इंटरनेशनल नंबर मतलब जो हमारे इंग्लिश के नंबर होते हैं ना, इस तरह से 1 2 इस तरह से जो भी नंबर होते हैं उसमें हमें लिखना है। तो वी का सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं 5 के लिए, तो हम 5 लिखना है। ये क्या है 7, तो हम 7 लिखेंगे। ये क्या है x का सिंबल किसके लिए 10 के लिए, तो 10। इस तरह से हमें जो भी 8 सम पूरे दिए गए हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे हमें सम को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा v का सिंबल दिया गया है हमें फर्स्ट में, तो हम लोग v किसके लिए यूज करते हैं, हमें अपने इंटरनेशनल नंबर्स में लिखना है। तो v मतलब क्या 5, तो इस तरह से हमें लिखना है। अब सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड कौन सा है 7 है, तो 7 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, तो इस तरह से हमें 7 लिख लेना है। अब थर्ड है x का सिंबल दिया गया है, तो दोस्तों x का सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं 10 के लिए, तो हमें 10 लिख लेना है। और फोर्थ है इस तरह से, तो हम ये 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13, तो हम लोग 13 इस तरह से लिख लेंगे। अब 5 ऐसे दिया गया है, तो दोस्तों ये है 10, और ये जैसे कि हमने सीखा था 5 इधर साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 1 4, तो 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14। अब सिक्स्थ सम x, तभी इसको कैसे लिखेंगे, ये 10 है और ये 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा दोस्तों। अब 7 इस तरह से है, तो दोस्तों अभी ये 10 है और ये 5 प्लस 1 6 7 8, तो 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18, तो 18 लिखेंगे। अभी लास्ट सम इस तरह से दिया है, तो दोस्तों अभी क्या करना है आपको, तो इधर ये 10 है, 10 में ये लेफ्ट हैंड साइड है तो 1 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1 आंसर आ जाएगा 9। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो भी नंबर दिए हैं उसे समझना है और अपने इंटरनेशनल न्यूमरल्स में आपको लिखना है। तो अभी करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। जो ये एम्प्टी बॉक्सेस, एम्प्टी मतलब खाली, जो खाली बॉक्सेस है उसमें हमें लिखना है, फिल करना है, मीन्स उसे लिखना है, भरना है। तो नंबर और रोमन न्यूमरल्स, पहले इधर नंबर्स दिए गए हैं और उसे हम क्या करना है रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ 3 दिया गया है, तो रोमन न्यूमरल्स में हम लोग 3 कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो 3 को इस तरह से हम 3 को लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में। अब ये क्या है 5
प्लस 3, तो ये क्या होगा 8। तो अब इधर हम 8 लिखेंगे, EIGHT 8। अब इधर क्या दिया है 6, तो हम रोमन न्यूमरल्स में 6 को कैसे लिखेंगे, 5 + 1 6। अब इधर क्या दिया है 12, तो हम लोग 12 को लिखेंगे नंबर्स में, TWELVE 12। अब इधर क्या दिया है 15 दिया गया है, तो 15 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, 10 + 5 15। और इधर क्या दिया गया है दोस्तों, ये है 10 और ये 9, तो 10 + 9 क्या हो जाएगा 19। अब 19 को हमें नंबर्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, NINETEEN 19। तो समझ में आया आपको, इसी तरह से आपको सब करना है और बहुत सारे सम आपको एग्जाम में मिलेंगे इसी तरह से, तो ये बहुत इजी है, आप जरूर करना। अब 4th क्वेश्चन करते हैं, राइट द नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। मतलब ये जो नंबर दिए हैं उसे हम रोमन न्यूमरल्स में लिखना है हमें। तो 9 हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे 10 और लेफ्ट साइड 1 लिखेंगे, तो 10 - 1 9 हो जाएगा आंसर। तो अभी 4 हम लिखेंगे, तो 4 हम कैसे लिखते हैं, 5 लिखेंगे और माइनस इस साइड लिखेंगे 1 ताकि माइनस हो जाए, 5 - 1 4। अब 2 को हम कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में दोस्तों, 2 बार आई का सिंबल यूज करेंगे, तो 2। और 11 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 1, राइट हैंड साइड है तो प्लस होगा, 10 + 1 11। अब 17 को कैसे लिखेंगे, पहले 10 फिर 5 15 + 1 16 + 1 17, तो इस तरह से हम लिखेंगे। 18 पहले 10 फिर 5 फिर 3, तो 10 + 8 18, तो इस तरह से हम लिखेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा 4th क्वेश्चन। अभी करते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, इन द टेबल बिलो ईच नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल नंबर एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज राइट करेक्ट इन रोमन न्यूमरल्स, put right in the box under it. If not, put wrong in and correct it. तो क्या बोला गया है दोस्तों कि अगर ये जो नंबर्स इधर दिए गए हैं इंटरनेशनल में दिए गए हैं, ये नंबर मतलब इंग्लिश के नंबर्स दिए गए हैं, तो ये इंटरनेशनल नंबर दिए गए हैं और ये रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं, और हमें बताना है कि ये राइट लिखा है कि रॉन्ग, और अगर रॉन्ग लिखा है तो हमें रॉन्ग करना है, राइट लिखा है तो राइट करना है, और अगर रॉन्ग लिखा है तो हमें उसे राइट भी लिखना है कि राइट कैसे लिखते हैं। तो अभी चलो करते हैं 4। तो 4 हम ऐसे, 4 ये है इंटरनेशनल हमारा इंग्लिश का नंबर, हम 4 को रोमन न्यूमरल्स में कुछ इस तरह से लिखते हैं, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि हम आई का सिंबल जो है 4 टाइम नहीं यूज कर सकते, ऐसा एक रूल है। तो अभी हम इधर नीचे लिख देंगे रॉन्ग, और राइट वे में कैसे लिखेंगे 5 - 1, तो 4 को कुछ इस तरह से राइट लिखते हैं। और अभी 6, तो 6 को इस तरह से लिखते हैं 5 + 1 6, तो ये राइट है, तो राइट में लिखेंगे। 8 को, अभी 8 को हम इस तरह से लिखते हैं क्या, क्यों 8, तो ये क्या है 10 - 2, 10 - 2 क्या होगा 8 तो होगा, बट हमारा एक रूल था कि हम लेफ्ट हैंड साइड 1 से ज्यादा टाइम आई का सिंबल नहीं यूज कर सकते, 1 से ज्यादा टाइम, तो इधर तो 2 टाइम यूज किया, इसीलिए ये जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। और राइट 8 को कैसे लिखते हैं, 8 को इस तरह से लिखते हैं 5 के आगे 3 आई के सिंबल, 5 + 3 8। अभी 16 10 + 6 तो 16, तो 16 को ऐसे लिखते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। अभी 15, तो 15 को हम ऐसे लिखते हैं क्या रोमन न्यूमरल्स में, ये जो V का सिंबल है हम 3 टाइम यूज करते हैं, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि एक रूल था उसमें लिखा था कि जो X है और I का सिंबल है वो 3 टाइम मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकता है, बट जो V का सिंबल है वो नहीं हो सकता, इसीलिए 15 को हम इस तरह से नहीं लिखते, 15 को हम लिखते हैं X + 5 15, तो इस तरह से लिखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, और आपको बहुत सारे सम्स जो आपको टीचर देगी वो आपको करना है।
तो अभी तो आप ये 4th क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी ये तो क्वेश्चन नहीं है पर भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, ऊपर स्टैंडर्ड में, जो अभी आप 5th में हो, 6th में जाओगे, 7th में, तो आपको ये पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लेसन सीखा है तो ये भी जरूर सीखना है। तो इसमें क्या है दोस्तों, समथिंग मोर, ये थोड़ा ज्यादा है आपके स्टैंडर्ड से, पर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ इसे। बहुत ही ईजी है और आप समझ जाओगे। L, C, D एंड M आर ऑल्सो यूज्ड एज रोमन न्यूमरल्स। तो ये जो L, अभी तक हमने क्या सीखा, सिर्फ I, V और X, ये सभी हमने सीखा ये लेसन में। बट जो L है और C जो है और D है और M है, ये भी रोमन न्यूमरल्स है, इसे भी यूज किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में। तो समझ में आ रहा है आपको, ये भी यूज किया जाता है। तो रोमन न्यूमरल्स और नंबर्स, ये रोमन न्यूमरल्स दिए गए और ये नंबर्स किस कौन से नंबर के लिए वो यूज होते हैं। तो अभी मैं आपको करा दूं, तो I का जो सिंबल है वो किसके लिए यूज होता है, 1 के लिए, V का सिंबल 5 के लिए और X का सिंबल 10 के लिए, इतना हमने पढ़ा। और L का जो सिंबल है वो 50 के लिए यूज हुआ जाता है, C का 100 के लिए और D का 500 के लिए, M का 1000 के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज हमने जो हमारा रोमन न्यूमेरल जो चैप्टर था वो एक ही वीडियो में पूरा कर दिया, क्योंकि ये छोटा था और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। इसे आपको जरूर कमेंट में बताना आपको समझ में आया कि नहीं। और अगर आपको ये वीडियो का रिवीजन वीडियो चाहिए तो भी मैं लाऊंगा। जो चीज़ में आपको डाउट है वो मुझे वापस से पूछ सकते हो। क्वेश्चन दो हमने प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व कर दिया है, तो कोई टेंशन नहीं। अभी इसे जरूर पढ़ाई करना और अच्छे से समझ लेना वीडियो देख के। बाय तब तक के लिए। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल अब्दुल रेडी केयर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने दोस्तों को भी ये मेरे वीडियो का लिंक शेयर करें। थैंक यू, ताकि उनको भी ये जो नॉलेज है वो मिल सके। बाय।